हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम ऑल द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। विटामिन्स के बारे में आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को देखते रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। विटामिन्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। हम इस पे वीडियो में आगे आएंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं विटामिन्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विटामिन्स का जो टर्म है वो कॉइन हुआ था 1911 में बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम था सी फंक, FUNK। विटामिन्स बेसिकली हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स की तरह काम करते हैं और ये सिंथेसाइज नहीं करती बॉडी, हमें इन्हें बाहर से ही लेना होता है। विटामिन्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, हमें विटामिन्स बाहर से ही लेनी होती हैं, एक्सेप्ट फॉर विटामिन डी और विटामिन के, जो कि हमारी बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज हो जाता है। विटामिन्स बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होता है, लेकिन तब भी इनकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि हमने बात किया था, विटामिन्स दो टाइप की होती हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में हमारी विटामिन बी आती है, विटामिन सी आती है, और फैट सॉल्युबल में हमारी विटामिन ए, डी, ई और के आती है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, जो कि बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन B1, जिसको केमिकली थायमीन बोलते हैं, और ये एक हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उसमें विटामिन B1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B1 का एक इंपॉर्टेंट रोल कार्बोक्सिलेज एंजाइम के फॉर्मेशन में भी होता है, जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हेल्प करती है। और विटामिन B1 का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन लीव्स। और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हमें बेरी या फिर पॉलीन्यूराइटिस भी हो सकता है। बेरी एक डिसीज होता है जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, यह हम एक आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे जब नर्वस सिस्टम पे हम बात करेंगे इन डिटेल। अभी के लिए हम स्विच करते हैं विटामिन B2 पे, जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, और ये बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंबाइन होकर टिश्यू में होता है। विटामिन B2 बेसिकली येलो कलर का एक विटामिन होता है और इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। जो आप गाय का दूध देखते हैं जो थोड़ा सा पीले कलर का होता है, वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें राइबोफ्लेविन ज़्यादा होता है। और विटामिन B2 के अच्छे सोर्सेज एग्स होते हैं, चीज़ होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बेसिकली बहुत अच्छे होते हैं विटामिन B2 में। और विटामिन B2 की डिफिशियंसी से हमें फोटोफोबिया, डर्मेटाइटिस, सोर माउथ, अल्सरेशन, ये सारी बीमारी हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें विजुअलाइज होती हैं वो है कि स्किन रफ एंड रेड हो जाती है, और बेसिकली और कुछ केसेस में डायरिया भी हो सकता है। विटामिन B3 को केमिकली निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, कुछ लोग इसे नियासिन भी बोलते हैं, और इसको एंटी पेलाग्रा विटामिन, क्योंकि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा बेसिकली उन्हीं एरिया में मिलता है जहाँ पे लोग मेज़ ज़्यादा खाते हैं, मेज़ मतलब कि मक्का। और मेन सोर्सेज विटामिन B3 के सीरियल हस्क होते हैं, पीज होते हैं, बीन्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, वाइट एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में आप लिवर, फिश, मिल्क, एग योल्क, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं विटामिन B3 की मात्रा को अपनी बॉडी में बढ़ाने के लिए। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि पेलाग्रा क्या होता है। तो पेलाग्रा बेसिकली डर्मेटाइटिस का एक फॉर्म होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मेमोरी डिसऑर्डर भी हो जाता है, डायरिया भी हो जाता है, और उसके बाद डेथ भी हो जाती है, और इसीलिए इसको 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। विटामिन B5, जिसे पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, वो कोएंजाइम A बनाने में काफ़ी हेल्प करता है बॉडी की, जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और सिंथेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और प्रोटीन्स की भी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पेंटोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन B5 ऑलमोस्ट हर फूड में मिलता है, चाहे वो कितनी भी कम मात्रा में हो, लेकिन हर फूड में विटामिन B5 आपको मिलेगा। उससे आपकी बॉडी की नीड्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन विटामिन B5 हर फूड में होता है। इसकी डेफिशिएंसी से बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, और बेसिकली ये आपको होल ग्रेन सीरियल्स में मिलेगा, लेग्यूम्स में मिलेगा, एग्स, मीट और रॉयल जेली में भी विटामिन B5 काफ़ी मात्रा में होता है। विटामिन B6 की बात करें तो ये पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट होता है, और कोएंजाइम के जैसा ही इसका भी फंक्शन है, और ये ट्रांसमिशन प्रोसेस जो एमिनो एसिड्स का होता है उसमें बहुत हेल्प करता है। विटामिन B6 का काम हमारी बॉडी में ये होता है कि वो एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है
और अमीनो एसिड हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से डर्मेटाइटिस और एनीमिया होता है। और रेडियोथेरेपी में विटामिन B6 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B7 जिसको केमिकली बायोटिन बोलते हैं, एक सल्फर कंटेनिंग एंजाइम है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि सल्फर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कौन से फॉर्म में होता है, तो उसका आंसर सीधे से लिखना है विटामिन B7 या फिर बायोटिन। अगर ऑप्शन में है तो आप बायोटिन भी लगा सकते हैं। इसको कुछ लोग विटामिन H भी बोलते हैं और ये फैट सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से इसकी डिफिशियंसी से आपको मसल पेन हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है और आपकी ग्रोथ भी रुक सकती है इन हार्श केसेस। विटामिन B8 नहीं होता है, विटामिन B9 होता है और जिसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, और ये बहुत ही ज़्यादा होता है आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सच एज कैबेज। और डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में इसको ऑलमोस्ट 0.4 mg होती है। आप ये देख सकते हैं कितना कम चाहिए हमारी बॉडी में। इसलिए अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको आराम से मिलेगा। और ये कोएंजाइम होता है जो मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के काम आता है। विटामिन B9 का मेन पर्पस होता है कि रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस वजह से जब इसकी डेफिशिएंसी होती है माइक्रोसाइटिक एनीमिया और स्प्रू दोनों ही हो सकते हैं। और इसको कुछ लोग विटामिन M भी बोलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विटामिन B9 के बारे में कि इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है DNA की सिंथेसिस में। विटामिन B12 जिसको साइनाकोबालामाइन बोलते हैं, उसमें कोबाल्ट काफ़ी मात्रा में होता है और एनिमल प्रोटीन में ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा, सच एज मीट हो गया, आपका लीवर हो गया, फिश हो गया। और ये अकेला ऐसा विटामिन है जो आपको वेजिटेबल्स में नहीं मिलेगा, चाहे आप ग्रीन खाइए, वाइट खाइए, येलो खाइए, कोई भी खाइए, आपको वेजिटेबल से ये नहीं मिलता है। विटामिन B12 DNA की सिंथेसिस, RBC के मैच्योरेशन और माइलिन के फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस अनीमिया होता है। और पर्नीशियस अनीमिया, बहुत लोग पूछेंगे कि पर्नीशियस अनीमिया क्या होता है। तो पर्नीशियस अनीमिया वो होता है जिसमें आपकी RBCs बनती तो हैं लेकिन मैच्योर नहीं हो पाती, तो उनके बनने का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। और इस वजह से स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत सारी दिक्कत आती है और कुछ लोग एडवर्स केसेस में पैरालाइज भी हो जाते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। इसके बाद हम आते हैं विटामिन C में, जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, हमारी बॉडी में बहुत चाहिए होता है और इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी एक ऐसा रोग होता है जिसमें हमारे गम्स सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसमें हमारे दांतों के बीच में जो मसूड़े होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। विटामिन C सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। इसको डिस्ट्रॉय करने का सबसे आसान तरीका है हीट कर दीजिए। जहाँ हीट मिले विटामिन C आपकी बॉडी से गायब होने लगेगा। और ये इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं भी कट लगता है, कहीं भी चोट लगती है, तो वुंड हीलिंग का जो भी प्रोसेस होता है वो इनिशिएट होता है विटामिन C से। डेफिशिएंसी इस विटामिन की होती किसमें, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा वेजिटेबल्स में पाया जाता है, तो उसका आंसर है कि जो लोग स्मोक करते हैं या फिर अल्कोहल पीते हैं उनकी बॉडी में विटामिन C टाइम के साथ साथ कम हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि विटामिन C हीट से डिस्ट्रॉय हो जाती है। विटामिन C के इंपॉर्टेंट सोर्सेज एंड सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, लेमन या फिर कुछ लोग आलमंड भी खा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने फैट सॉल्युबल विटामिन पे। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में बेसिकली हमारे आते हैं विटामिन A, D, E और K। विटामिन A का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल और इसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो जाता है मैकुलम और डेविस को, लेकिन इसको आइसोलेट करने का जो क्रेडिट है वो एक दूसरे साइंटिस्ट के पास है जिनका नाम था होम्स, HOLMES। और इसको एक एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन से बचाता है हमारी बॉडी को। और ये विटामिन हमारी बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज हो जाता है अगर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो। और जो पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको फॉर्म करने के लिए वो हैं येलो एंड रेड कैरोटिनॉइड। बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी आंखों में जो रोडोप्सिन और कोडोप्सिन जो दो पिगमेंट्स होते हैं रॉड सेल्स और कोन सेल्स में, जो हमें देखने में बेसिकली हेल्प करते हैं, वो इसी विटामिन की वजह से बनते हैं। तो अगर इस विटामिन A की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन A चिल्ड्रन की नॉर्मल ग्रोथ में भी हेल्प करता है और इसके सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं कैरेट, कॉड लिवर ऑयल, एग योल्क, गुआवा, पपाया, ऐसे फ्रूट्स वगैरह। विटामिन D के बारे में बात करें तो इसका काम इतना होता है कि ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को
रेगुलेट करता है। तो रेगुलेशन का काम बेसिकली ये किडनीज में करता है और इंटेस्टाइन में करता है, जहाँ पे हमारी बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्ब होती है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये बोन फॉर्मेशन और मिनरलाइजेशन में भी हेल्प करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे विटामिन डी की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंटी ट्यूमर जो हमारी बॉडी में बनता है, जो भी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होती है, कहीं भी ट्यूमर बन रहा होता है तो वो अपने आप ही इनिशियल स्टेजेस में बॉडी उसको डिटेक्ट करके ख़त्म कर देती है। वो सारा काम विटामिन डी की वजह से होता है। और विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज हो जाता है स्किन में। अगर अल्ट्रावायलेट लाइट्स मिलती हैं, इस बात को पकड़ के मत बैठिएगा कि आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जाएं, हार्मफुल होती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन यूज़ कीजिएगा अपना। विटामिन डी को कुछ लोग सनशाइन विटामिन और एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स भी हो जाता है, जिसमें बोन्स बहुत पतले होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ई की, जिसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, और इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं, या फिर बहुत सारे लोग इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। और ये पेरोक्साइड फॉर्मेशन हमारी बॉडी में रोक देता है, और इससे मेम्ब्रेन में लिपिड्स नहीं बनते, फैट्स नहीं जमा होते। विटामिन ई का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो स्कार्स होते हैं, जो रिंकल्स होते हैं स्किन पे, वो सारे विटामिन ई दूर कर देता है। और इसके सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं वीट, कॉटन सीड ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एटसेट्रा। और हमारी बॉडी में एटलीस्ट 15 मिलीग्राम ये चाहिए होता है डेली का डेली। लास्ट विटामिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है विटामिन के। ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल फिनोमिनल है। लिवर में एक पिगमेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन, जिसका सिंथेसिस विटामिन के से ही होता है, और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होने लगती है अगर किसी की भी बॉडी में विटामिन के की डिफिशियंसी है, और इसी को बोलते हैं हैमरेज। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, ये सारी चीज़ें। और इसकी डिस्कवरी एक डैनिश साइंटिस्ट ने की थी ईयर 1935 में। एक और विटामिन होता है हमारी बॉडी में जिसको विटामिन पी बोलते हैं, और इसका केमिकल नेम होता है हेस्पेरिडिन। और इसका इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ये इंटरनल ब्लीडिंग रोकता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन पी की डिफिशियंसी है तो आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। और विटामिन पी के जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो है सिट्रस फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स।